व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी अगर आप देखो तो मार्केट में ऐसा कुछ चल रहा है कि लगातार जो स्टील के स्टॉक्स है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। आप सारे स्टील के स्टॉक उठा लो, कोई भी मेटल का स्टॉक उठा लो, चाहे वो जिंदल स्टील हो गया, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, चाहे वो क्या कहते हैं टाटा स्टील हो गया। सारे स्टॉक अपना हाई बना रहे हैं, अपना एकदम टॉप पे खड़े हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन सा स्टॉक, अगर आप मेटल सेक्टर में रहना चाहते हैं तो आप कौन सा स्टॉक बेटर होगा आपको, आपके लिए। तो आज हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। हम करेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, और तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक ज्यादा बेटर है, कौन सा स्टॉक ज्यादा बड़ा है, कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है, कौन सा स्टॉक ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे जो स्टील की कंपनीज होती है इन जनरल मैं बता दूं आपको, स्टील का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा सिक्लिकल होता है। सिक्लिकल बिजनेसेस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया, यानी कि वो बिजनेसेस जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो कुछ टाइम चलते हैं, उसके बाद बहुत टाइम के लिए स्लो हो जाते हैं, थक जाते हैं, घूमते रहते हैं एक ही रेंज में, उसके बाद फिर भागते हैं, फिर थोड़ा टाइम चलते हैं। तो ऐसा मेटल सेक्टर में होता है। पर अभी आप देखोगे तो सारे मेटल सेक्टर भाग रहे हैं। तो मैंने तो, जो मेरे पास कुछ मेटल स्टॉक थे, बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील में जो मैं था इन्वेस्टेड, मैंने उसको बेचा है क्योंकि अच्छे खासे हाई पे वो टॉप पे खड़े हैं। बट आप अगर कुछ लेने का प्रिपेयर कर रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं कोई भी मेटल स्टॉक, और अगर आपको स्टील का स्टॉक में बने रहना है, क्योंकि एक स्टील का स्टॉक में ना एक बेहतरीन, एक सेफ बेट तो होती है दोस्त, कि स्टील का स्टॉक बहुत ज्यादा पिटेगा नहीं क्योंकि वो कमोडिटी है। तो आपको पता है कि भाई लोहे का दाम तो रहेगा, स्टेनलेस स्टील का कुछ ना कुछ तो दाम रहेगा। तो आप इसलिए स्टेनलेस स्टील के स्टॉक में बने रह सकते हो एक लंबी वेल्थ के लिए। और आप ये मतलब काफी हद तक आपको एक श्योरिटी रहती है कि भाई ये कंपनी आपको पैसा बना के दे देगी, चाहे कम पैसा बना के दे, पर ये कंपनी डूबेगी नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग मेटल सेक्टर में जरूर रहते हैं। तो अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने जो खुला है वो है जिंदल स्टील। मार्केट कैप 1,08,000 करोड़, करंट प्राइस 1,067 रुपीज, 1,067 प्रोसाइजली। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.2, बुक वैल्यू 486, डिविडेंड यील्ड 0.19%, आरओसी 10%, आरओई 7%। देखो आरओसी और आरओई दोनों ही कम मिलेंगे आपको सारे स्टील के स्टॉक्स में, राइट। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं भाई 10 साल का चार्ट क्या कहता है। 10 साल का चार्ट कह रहा है लगातार ऊपर भाग रहा है ताबड़तोड़। तो 2015 में इसका स्टॉक था 79 रुपीज का, और अभी हो गया है ये स्टॉक 1,000 का, यानी कि 10 गुना स्टॉक भाग गया। मोटा मोटा 10 गुना से भी ज्यादा मेरे भाई, 10 गुना से भी ज्यादा स्टॉक भाग गया 10 साल में। तो 10 साल में इसने आपका 10 गुना पैसा तो कर दिया भाई। इसको कहते हैं बेहतरीन कंपाउंडिंग, यानी कि 25% की कंपाउंडिंग कर दी स्टॉक ने। पर इसका अगर आप देखो आरओसी और काफी तक वो दिख रहा है। अब देखो तो प्रोज में इसका कुछ खास प्रोज नहीं दिख रहा है। कंपनी has delivered poor sales growth of 22.47%। पुअर सेल्स ग्रोथ दिख रही है। अब इसका एक बार हम देखें और हम इसका ईयरली चार्ट देख ले। ईयरली जो सेल्स है 2014 में 20,000 करोड़ की थी, और अभी इस साल 48,000 करोड़ की है। मतलब कि जो सेल्स है 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हुई। अगर देखा जाए तो कभी बढ़ी, कभी कम हुई, फिर कभी बढ़ी, कभी कम हुई, पर मोटा मोटा देख लो तो आप 10 साल में डबल हो गई आपकी सेल्स। पर स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो, राइट। अब नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कभी बढ़ा, कभी कम हुआ। अब देखो 1,1800 करोड़ का प्रॉफिट था 2014 में, और अभी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 करोड़ का, 3,000 करोड़, तो 2,778 करोड़। यानी कि आप देखो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है बस, मोटा मोटा। तो ये इसकी कहानी है। पर अभी ये पूरा साल खत्म नहीं हुआ, तो आप थोड़ा उसका ऊपर नीचे कर सकते हो। पर मेरा मेरा मोटा मोटा हिसाब क्या अभी है कि 1,200 करोड़ बना लेगी प्रॉफिट ज्यादा। तो अल्टीमेटली 10 साल में 1,200 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाया है। और पहले 2,000 करोड़ का था, और अभी अगर ज्यादा बढ़ के देखा जाए तो 3,200 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो 2,000 से 3,200 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया 10 साल में, राइट। आगे चलते हैं और देखते हैं अब इसका हम एक बार कैश फ्लो। कैश फ्लो में एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो सारी स्टील की कंपनी होती है ना, कैश फ्लो रिच होती है। इसके वजह से ये बहुत सेफ बेट मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। 4,580 करोड़ का कैश फ्लो था मार्च 2014 का। लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो है, कहीं नेगेटिव नहीं हुआ। अभी 10,000 करोड़ के कैश फ्लो पे बैठी है कंपनी। 10,000 करोड़ तो कैश फ्लो, मतलब कैश रखा हुआ है कंपनी के पास। और टोटल मार्केट कैप है 1,00,000 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटा 10 गुना मार्केट कैप है। और वैसे देखा जाए तो 30 गुना माना जाता है कैश फ्लो इंडिकेटर। राकेश झुनझुनवाला का लगाए हम तो
कंपनी का मार्केट कैप 30 गुना होना चाहिए, 30 गुना है तो फैली वैल्यू है। उस हिसाब से कैश फ्लो के हिसाब से, तो कैश फ्लो इनका 10,000 करोड़ है, उस हिसाब से इनका सिर्फ 10 गुना है मार्केट कैप। तो यानी कि उस हिसाब से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है मेरे भाई, ये और भागेगा उस हिसाब से। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। 62% तो प्रोमोटर के पास है, एफआई के पास 9%, 18% डीआई के पास 9% की होल्डिंग पब्लिक इक्विटी। तो प्रोमोटर के पास अच्छी मोटी होल्डिंग है, सारा बाकी का माल अच्छा खासा एफआई और डीआई भी इंटरेस्टेड है, पब्लिक के पास होल्डिंग कम है, तो ये चीज अ गुड साइन आई थिंक। अब हम चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील को देखो। अब जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर हम उस पर कंपेरिजन करें तो 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच रही है कंपनी, करीब 2,94,922 करोड़, यानी कि तकरीबन तकरीबन 295 करोड़। अब आप ये सोचो 2,95,000 करोड़ पे कंपनी पहुंच रही है, वो उससे 3 गुना मोटी बड़ी कंपनी हो रही है। करंट प्राइस 1206, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.2, बुक वैल्यू 325, तो आरओसी 8%, आरओई 4.9%। आरओसी और आरओई देखोगे आप तो आपको लगेगा यार ये क्या करा है इन्होंने, राइट। बट आगे चलते हैं इसको और एक बार 10 साल का चार्ट देखते हैं और देखते हैं 10 साल में इनने क्या गुल खिलाए। तो 10 साल में भाई इनका भी यही कहानी थी। 2000 नवंबर 2015 में इनका स्टॉक 91 रुपीज का था और अभी ये 1,1100 हो गया, यानी कि इन्होंने भी भाई साहब 10 गुना कर दिया 10 साल में पैसा। गजब। आगे चलते हैं, प्रोज हैं, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कौन से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.7 टाइम्स बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू पे थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, और यही मेजर कौन है इसमें, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही। सेल्स देखें तो 41,000 करोड़ की सेल्स थी 2022 में, अभी है 2025 में 45 करोड़ की, 4,000 करोड़ सेल्स बढ़ गई। प्रॉफिट जो है वो भी काफी बढ़ गया, यानी कि -915 करोड़ दिखा रहा था, -915 करोड़ 2022 में, 2022 अरे सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं हम ईयरली में। तो 2014 में 51,000 करोड़ की सेल्स थी, अभी है 1,74,000 करोड़ की सेल्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा इन्होंने सेल्स कर ली अपनी। अच्छा, इनका सेल्स देखो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जिंदल स्टील। प्रॉफिट देखो 402 करोड़ पे था 2014 में, अभी है 6,075 करोड़ पे। तो भाई कितना गुना इन्होंने प्रॉफिट कर लिया, इन्होंने प्रॉफिट तो बहुत तगड़ा कर लिया अपना भाई, राइट। अब आगे चलते हैं हम कैश फ्लो पे। कैश फ्लो 20,000 करोड़ कंपनी की कैश पे रख के बैठी है, पॉजिटिव कैश फ्लो थ्रू आउट। 2,594 करोड़ का कैश फ्लो था 2014 में, और अभी 20,000 करोड़ का है, तो यानी कि कैश फ्लो तो लगातार पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव कैश फ्लो नहीं मिलेगा आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो 45% प्रोमोटर खुद लेके बैठा है, एफ आई है के पास है 25%, डी आई के पास है 10%, और पब्लिक के पास है 17%। 70% की होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी है, राइट। चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया करीब करीब हमारा, किसका हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील। अब हम चलते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील को भी देख लेते हैं। 2,28,000 का, 2,28,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप, करंट प्राइस 183 का स्टॉक। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47.7, बुक वैल्यू 73, आरओसी 8.83 और आरओई 3.89। आरओसी आरओई आप देखो सारे स्टील के स्टॉक से आपको कम मिलेंगे, पर तब भी स्टॉक 10 गुना हुआ है पिछले 10 साल में। अब इसका देखते हैं इसका 10 गुना हुआ नहीं हुआ। 10 साल का चार्ट हमारे सामने, और हमारे सामने था 25 रुपए 2015 में, दिसंबर नवंबर के आसपास 22-25 रुपए का स्टॉक, और अभी हो गया है ये करीब करीब 175। अगर हम वहां से देखें इसकी जर्नी, तो कितने गुना हो गया है ये, 25, 4 और 5, 6, 7 गुना, 7 गुना के आसपास ये स्टॉक तब भी हो गया, राइट। 7-8 गुना तो ये स्टॉक तब भी हो गया, मतलब ये टाटा स्टील देखो आप ज्यादा भागा नहीं पर उस कंपैरिजन में, पर तब भी 7-8 गुना इसने भी रिटर्न दे दी। अब आप देखो कंपनी हेल्थ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, प्रोज है इसके, कॉन्स वही थोड़ा सा 2.5 गुना ज्यादा अपनी बुक वैल्यू पे मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा मिल रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। अब देखें तो सेल्स 60, नहीं 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 सॉरी, हाँ 1,48,000 करोड़ की सेल्स की है 2014 में, और अभी 2,16,000 करोड़ की सेल्स। सेल्स तो ये दबा के कर रहा है भाई, 1,48,000 2014 में थी, यानी कि उससे जिंदल और जेएसडब्ल्यू स्टील से ज्यादा माल ये बेच रहे हैं, और अभी 2,16,000, यानी कि डबल हो गया इनका सेल्स।
अब इनका तो मुझे लगता है इनके पास मार्केट ही पूरा इन्हीं के पास है भाई, 2,28,000 करोड़ का ना मार्केट कैप है। नेट प्रॉफिट 3,665 था इनका मार्च 2014 में, और अभी हो गया है 4,283। अब देखो प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, सेल ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा, मतलब कि ये बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। आप ये देखो उनका कि 3,600 के आसपास का करोड़ का प्रॉफिट था 2015 में, और अभी 4,000 करोड़ की प्रॉफिट है। मतलब बीच में इनका 41,000 करोड़ का भी पहुंचा था यार, 2022 में 41,000 करोड़ का भी वो पहुंचा था, और फिर अभी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा अनकंसिस्टेंट है, मतलब कि लगातार बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है फिर एकदम से 41,000 करोड़ का प्रॉफिट एक 2022 में मार्च में इन्होंने बुक किया, उसके बाद अगले बार 8,075 करोड़ का हो गया, उसके बाद -4,000 करोड़ का हो गया। तो कंसिस्टेंसी नहीं है नेट प्रॉफिट में आफ्टर टैक्स, तो वो मजा नहीं आ रहा। राइट, कैश फ्लो में देखे तो नेगेटिव कैश फ्लो है ही नहीं, कहीं भी पॉजिटिव कैश फ्लो है। 13,000 करोड़ का कैश फ्लो था 2014 में, अभी इनके पास 23,000 करोड़ का कैश फ्लो है। होल्डिंग देख लेते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग 33%, FII 17%, DII 26% और पब्लिक के पास है 22%। तो ये है हमारी होल्डिंग का कहानी। तो अल्टीमेटली मैंने देखा तो तीनों स्टॉक्स ही लगातार अच्छा रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। 10 साल में अगर आप देखो तो तीनों स्टॉक ने 8-10 गुना सब हो गए। जिंदल स्टील ने ज्यादा दे दिया, 10 गुना कर दिया। और अगर मैं कहूँ आपको कि कौन सा स्टॉक ज्यादा पसंद रहेगा, तो ये तो डिसीजन आपको लेना है, पर अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, देन आई वुड हैव चूजन जिंदल स्टील, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन। देखा जाए कि जिंदल स्टील का मार्केट कैप बहुत कम है, मतलब इनके कंपैरिजन में कम है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो उनके पास ज्यादा चांसेस हैं अपने आप को बड़ा करने की। इनके पास मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, यानी कि कंपनी बहुत बड़ा हाथी बन चुका है। तो जब कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है तो बहुत स्लो स्लो चलती है, जो छोटी कंपनी होती है उसमें भागने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि वो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। कोई चेंज आया, कोई प्रॉब्लम आई मार्केट में, कोई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुए, तो जितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं वो छोटी कंपनी कर सकती है। बड़ी कंपनी में वो अडेप्टेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ा स्लो होता है वो प्रोसेस। इसलिए आई वुड स्टिल स्टिक टू जिंदल स्टील, और देखा जाए तो जिंदल स्टील ने इनसे सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है अब तक पिछले 10 साल। तो आप कौन सा स्टॉक लेना पसंद करेंगे इफ यू वुड बी बाइंग स्टील स्टॉक्स? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको मजा आया उस वीडियो में। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।